अगर आप HP के स्मार्ट टैंक 589 प्रिंटर को खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स को बताने वाले हैं जिसकी तरफ आपकी नज़र नहीं जाती है। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हम जानेंगे और क्या इसके फीचर्स हैं और क्या फंक्शंस। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो प्रोडक्ट की प्राइस बताई जाती है वो घटती बढ़ती रहती है, इसलिए सभी की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहां जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो HP का प्रिंटर है ये टैंक वाला प्रिंटर है। इसके अंदर आपको इंक बोतल का यूज़ किया जाता है इंकों को रिवील करने के लिए। अब बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। तो ये जो प्रिंटर है इसके अंदर आपको ऑल इन वन फंक्शन मिलता है, यानी कि आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन और कॉपी कर सकते हैं। और इसमें जो प्रिंटर टाइप है वो लेज़र जेट यानी कि इंक टैंक प्रिंटर है। स्कैनर टाइप की बात करें तो इसमें आपको फ्लैट बेड स्कैनर मिलता है, यानी कि आपको पेज को स्कैन करने के लिए उसको सीधा रखना पड़ता है। इसके बाद प्रिंट आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको कलर और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउटपुट मिलते हैं। और डुप्लेक्स प्रिंटिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग मिलती है, ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि डुप्लेक्स प्रिंटिंग आखिर क्या होता है। जैसे कि आप एक पेज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक साथ में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो फीचर आपको इस प्रिंटर में नहीं मिलेगा। यानी कि आप चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर और नीचे दोनों अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए आपको इस प्रिंटर में अपने हाथ से ही उस पेज को घुमाकर वापस प्रिंटर के अंदर रखना होगा ताकि वो दूसरी तरफ भी प्रिंट कर दे। अगर आप कोई डुप्लेक्स प्रिंटिंग फीचर वाला प्रिंटर चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप सिमिलर प्रिंटर चेक कर लीजिएगा। बाय द वे, इस प्रिंटर के अंदर आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग का जो ऑटोमेटिक सपोर्ट है वो नहीं मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको एक छोटी डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इस प्रिंटर के अंदर आपको USB 2.0, ब्लूटूथ, वाईफाई और वाईफाई डायरेक्ट का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो वाईफाई का वर्जन इसमें आपको मिलता है, अगर आप स्पेशली इस प्रिंटर को सिर्फ ओनली वाईफाई से कनेक्ट करके चलाने के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप इसका जो वर्जन है वो चेक कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अंदर जो वर्जन होता है वो आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर अलग प्रकार का वर्जन होता है, क्योंकि वाईफाई के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। तो अगर आप ओनली स्पेशली वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए चला रहे हैं तो आप इसको ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा। मैं इतना डीप में नहीं गया, क्योंकि लोग जो प्रिंटर लेते हैं वो शॉप के लिए या ऑफिस के लिए या घर के लिए लेते हैं तो USB से कनेक्ट करके चलाते हैं, तो इसलिए आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल दे दूँगा वाईफाई के बारे में। इसके बाद कलर्स की बात करते हैं तो इस प्रिंटर के अंदर आपको वही 4 कलर देखने को मिलते हैं जो कि आमतौर पर प्रिंटर में यूज़ होते हैं। इसके बाद पेज साइज़ सपोर्ट की बात करते हैं तो ये A4, B5, A6 जैसे काफ़ी सारे पेजेस को सपोर्ट करता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रिंट पर मिनट की बात करते हैं कि आप 1 मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो कंपनी क्लेम करती है कि आप 12 ब्लैक एंड वाइट पेजेस को 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं और 5 कलर पेजेस को 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो प्रिंट है ये मेरे हिसाब से ISO स्टैंडर्ड वाले प्रिंट होंगे, यानी कि जो ISO स्टैंडर्ड के आधार पर जो एरिया बताया जाता है उतने एरिया में अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप 12 ब्लैक एंड वाइट और 5 कलर पेज प्रिंट कर सकते हैं। ISO स्टैंडर्ड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं पेज यील्ड के बारे में, यानी कि एक बार जब आप टैंक को फिल करेंगे तो आप कितने पेजेस तक निकाल पाएंगे। तो कंपनी कहती है कि आप इस प्रिंटर से 6000 ब्लैक एंड वाइट और 6000 कलर पेजेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो प्रिंटर है इसमें आप किस प्रकार की इंक फिल करते हैं। तो इसमें आप 2 प्रकार की इंक फिल करते हैं। पहली है HP की GT53 XL, जो कि एक ब्लैक बोतल आती है जिसमें 135 ml इंक आती है ब्लैक कलर की। इसके बाद जो बची हुई 3 बोतल आती हैं कलर्स की, वो आपकी 70 ml की आती है जो कि है GT52 इंक बॉटल। अब इनकी प्राइस की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम आज के डेट की अगर हम प्राइस की बात करें तो कंपनी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें हमको प्राइस बताया गया है 723 रुपये की ब्लैक कलर की बॉटल आती है 135 ml की, और जो आपकी GT52 कलर वाली आती हैं 3 बोतलें उनकी कीमत है 657, यानी एक बोतल आपकी 723 की और जो बची हुई 3 बोतल हैं वो आपको पड़ेंगी 1971 की। तो टोटल आपको ये जो बॉटल्स का प्राइस पड़ गया वो है 2694 का। अब देखिए, ये जो 4 बोतल है यानी कि एक ब्लैक और 3 कलर, इनके बारे में ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। तो कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर हमने सर्च किया तो जो पहली बोतल है, क्योंकि कंपनी के द्वारा कोई ऐसा ऑफिशियली क्लेम करके नहीं बताया गया कि आपको इतने रुपये पड़ेगा, और ऐसा कलर वाली जो 3 बोतल हैं क्योंकि आप जो प्रिंट निकालते हैं वो आप अपने हिसाब से निकालते हैं। ये जो कंपनी ने जो
पेजेस बताए थे कि 6000 पेजेस आप निकाल सकते हैं, वो ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से बताए थे। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको ISO स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ISO स्टैंडर्ड क्या होता है कि जिस तरीके से हर चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से ISO स्टैंडर्ड तय किए गए हैं प्रिंटर्स के लिए कि अगर आप किसी प्रिंटर की स्पीड या उसके प्राइस पता करना चाहते हैं कि कितने पेजेस तक प्रिंट कर सकता है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, एक पेज का एक एग्जाम्पल, एक सेट तैयार किया गया है। तो उस पेज को, उस ISO का जो स्टैंडर्ड है, उस पेज को प्रिंट करने पर आप कितने प्रिंट दे सकते हैं, उसके हिसाब से ये कंपनी तय करती है। तो वो जो ISO स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप 6000 पेजेस तक निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये जो ISO स्टैंडर्ड होता है इसमें बहुत कम एरिया कवर करता है, यानी कि एक पेज में कुछ एरिया ये कवर करता है। अब आप जो प्रिंट निकालते हैं, अगर आप कलरफुल प्रिंट निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने लाल गुलाब की प्रिंट निकाला पूरे पेज पर, तो लाल रंग का यूज़ ज़्यादा होगा, इस तरीके से इंक ज़्यादा खर्च होगी। और यहाँ पर जो कंपनी ने आपको बताया था कि 6000 कलर और 6000 ब्लैक है, तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जो ब्लैक है वो अलग से है। मान लीजिए कि अगर आप 6000 पेजेस निकाल सकते हैं इस प्रिंटर से, तो आपको ब्लैक के लिए अलग से इंक डालना पड़ेगी, यानी कि ब्लैक उसमें सम्मिलित नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप एक बार ब्लैक इंक यूज़ कर लेंगे तो फिर आप कलर प्रिंट के अंदर ब्लैक का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इंक ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप ब्लैक एंड वाइट आउटपुट निकाल सकते हैं प्रिंटर का, या फिर आप कलर निकाल सकते हैं। देखिए, आप कोई प्रिंटर लेते हैं तो क्या सोच के लेते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट निकले। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी कोशिश की, रिसर्च के बाद आपको बताया कि आपको ये समझ में आ जाए कि कंपनी जो है आपसे क्या कह रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, जो कि ड्यूटी साइकिल। तो कंपनी क्लेम करती है कि इस प्रिंटर का जो ड्यूटी साइकिल है वो 3000 पेजेस का है, और जो RMPV है वो 400 से 800 पेजेस पर मंथ का है। अब बात कर लेते हैं दोनों क्या होते हैं। तो देखिए, ड्यूटी साइकिल जो होता है वो क्या होता है कि आप एक महीने में कितने पेजेस इस प्रिंटर के द्वारा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रिंटर लेकर आते हैं जिसका ड्यूटी साइकिल बहुत कम है, और आप जो प्रिंटर है उसका इस्तेमाल आप अपनी शॉप पर कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हर महीने 10,000 पेजेस तक निकालने पड़ते हैं, तो ये वो प्रिंटर नहीं है जिसको आपको लेना चाहिए। फिर आपको ऐसा प्रिंटर लेना चाहिए जिसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 10,000 या उससे ज़्यादा का हो। तो ये एक अनुमान होता है किसी प्रिंटर को ख़रीदने के लिए। तो ड्यूटी साइकिल एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी प्रिंटर की, कि वो कितनी ज़्यादा तक पेजेस निकाल सकता है, कितनी क्षमता है उसकी एक महीने में पेजेस निकालने की। तो ये एक अनुमानित डेटा होता है समझने के लिए। इसके बाद रिकमेंडेड मंथली पेज की बात करते हैं। तो ये एक रिकमेंडेड पेज काउंट होता है, यानी कि कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि आप इतने पेजेस तक निकालिए जिससे कि आपका जो प्रिंटर है वो अच्छा फंक्शन करे। इससे ज़्यादा अगर आप निकालेंगे तो जिस तरीके से मशीनें होती हैं, अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा काम मांगती हैं। तो इसी तरीके से कंपनी के द्वारा रिकमेंडेड मंथली पेज बताया जाता है कि आप एक महीने में कम से कम कितने पेजेस निकालिए जिससे कि आपका जो प्रिंटर है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रेंज में रहे और अच्छे से वर्क करे। तो कंपनी के द्वारा बताया गया है कि जो ड्यूटी साइकिल है वो 3000 पेजेस का है प्रति माह, और जो रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम है वो 400 से 800 पेजेस का है, कि आप इतने पेजेस तक प्रति माह निकालिए। इसके बाद इनपुट कैपेसिटी की बात करें तो आप 100 A4 शीट्स तक इसमें रख सकते हैं। वारंटी की बात करें तो कंपनी के द्वारा आपको इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है, और 30,000 पेजेस की वारंटी मिलती है, जो भी पहले आ जाए। अगर 1 साल पहले गुजर गए तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी, और अगर 1 साल के अंदर ही आपके 30,000 पेजेस तक आपने निकाल लिए तो आपकी वारंटी इसमें ख़त्म हो जाती है। और याद रखिए, जो रिप्लेसेबल पार्ट्स होते हैं उनकी जो वारंटी पीरियड होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसके बाद प्राइस की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्राइस है वो घटती बढ़ती रहती है, कभी ऑफर चलते हैं। प्रिंटर की लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इसका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं, और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रिंटर पसंद आया हो या इसके बारे में कोई डाउट या सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। अगर आप अमेज़न की वेबसाइट पर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर है उसको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप बेस्ट सेलर प्रिंटर्स की लिंक पर चेक कर सकते हैं कौन से प्रिंटर ज़्यादा बिक रहे हैं। कोई सवाल या डाउट मन में हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।